न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मौर्य वंश कुषाण वंश से संबंधित 50 प्रश्न और उत्तर जानेंगे। ये सारे प्रश्न और उत्तर लूसेंट बुक से लिया गया है। यदि आप लोग लूसेंट बुक पढ़े हैं तो 50 में से 30 प्रश्न को सही करके दिखाइए टेस्ट के रूप में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? बताइए, सोचिए और बताइए। कुछ समय दे रहे हैं बताने के लिए। तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किए थे। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? सोचिए और बताइए। अर्थशास्त्र में हुआ है। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? सोचिए और बताइए हमें, और देखते जाइए कि आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? सोचिए और बताइए। और देखिए 50 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सोचिए, आपका टेस्ट हो रहा है। टेस्ट के रूप में हम ले रहे हैं शिलालेख में। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रचलित हुई थी? सोचिए और बताइए, कमेंट करके बताइए हमें। ब्राह्मणी लिपि का हुआ था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? सोचिए और कमेंट करके हमें बताइए कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज की है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? सोचिए बताइए। उज्जैन का। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक की आंतरिक दुख स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। सीता से तात्पर्य क्या है? सोचिए और बताइए कमेंट करके। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? सोचिए, टाइम दे रहे हैं। 15 अधिकरणों में विभाजित है। अशोक का समकालीन तूर्मय कहाँ का राजा था? सोचिए और बताइए। मिस्र का राजा था। बहुत कम टाइम में आपको 50 MCQ करा रहे हैं। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अशोक की पत्नी का नाम क्या था? अशोक की पत्नी का क्या नाम था? सोचिए और बताइए। देखते जाइए आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। कारूबाकी था अशोक की पत्नी का नाम। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? किस पद पर था आसीन? सेनापति के पद पर आसीन था। कन्नब वंश का संस्थापक कौन था? कन्नब वंश का संस्थापक कौन था? सोचिए और बताइए हमें। वासुदेव था। कन्नब वंश का संस्थापक वासुदेव। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी?
कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कमेंट करके हमें बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुषपुर या पेशावर? पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए और देखते जाइए आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। पेशावर, पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? किसने चलाई थी स्वर्ण मुद्राएं? इंडो बैक्ट्रियन ने। इंडो बैक्ट्रियन ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? किसने कराया था भारतीयों के महान रेशम मार्ग? कनिष्क ने क्या था? वीडियो अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार के शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो किस देश में स्थित है? जानते हैं तो कमेंट करके बताइए हमें। पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक राजा कौन था? तो राजा खारवेल थे वहाँ के महान शासक कलिंग के। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सोचिए और कमेंट करिए, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? सेंट थॉमस किसके में आया था? गोंदोफिनस। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल जो था किस वंश से संबंधित था? चेंदी वंश से संबंधित था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि जो थे किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? सोचिए, कमेंट करके बताइए। सातवाहन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा और ऐसे लूसेंट पढ़े होंगे तो आप लोग को याद ही होगा। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ऐसे लूसेंट पढ़े होंगे तो याद ही होगा। तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी।
78 ईस्वी को। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? सोचिए, बताइए। वासुदेव था कुषाण वंश का अंतिम शासक। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? सोचिए और कमेंट करके हमें बताइए। सोचिए, कुछ टाइम दे रहे हैं आपको। 50 MCQ में 30 प्रश्न सही होना चाहिए। 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हुई थी। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण ने जारी किए थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? इसको याद रखिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागा अर्जुन को। नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे? नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे या समकालीन थे? दोनों एक ही प्रश्न है। तो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे नागा अर्जुन। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं बुद्ध चरित्र के लेखक। वीडियो लाइक कर दीजिए नहीं किए हैं तो। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभास को कहा जाता है बौद्ध धर्म का विश्वकोश, महाविभास सूत्र को। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में हुआ था। तो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और हमें बताइए कि 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें।